हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आपका स्वागत है साहित्य धारा चैनल पर। और अगर आप इस पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे मेरा जो भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मित्रों, हम आज भक्ति काल से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी लेकर आए हैं और आप इन प्रश्नों के द्वारा अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए हम अपने प्रश्नों की ओर चलते हैं। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित कवियों में कौन सगुण भक्ति धारा का कवि नहीं है। तो सगुण भक्ति धारा कवि पूछा है तो कौन नहीं है पूछा है। सूरदास, चीस्वामी, नंददास या फिर नूर मोहम्मद। तो सगुण का पूछा है तो इसमें सूरदास भी है, चीस्वामी है, नंददास भी है, पर नहीं है पूछा है तो नूर मोहम्मद के सगुण भक्ति धारा कवि नहीं है। अगला प्रश्न है, समूचे भारतीय इतिहास में अपने ढंग का अकेला साहित्य है, इसी का नाम भक्ति साहित्य है। यह एक नई दुनिया है। कथन किसका है? बच्चन सिंह का, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या फिर बालकृष्ण भट्ट। तो यह किसने कहा है? तो ये कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। नाम भक्ति साहित्य और एक नई दुनिया। ठीक है। अगला प्रश्न है, सन 927 आहा कथा आरंभ बेंद कवि दहा। पंक्ति किस रचना की है? तो ये पंक्ति किस रचना की है? सन 927। तो ठीक है, ये समय है। तो इसका समय किस रचना का है? मृगावती, सूरसागर, रामचरितमानस या फिर पद्मावत। तो इसका सही आंसर है पद्मावत। अगला प्रश्न है, मैं जोर देकर कहना चाहता हूँ कि यदि इस्लाम ना भी आया होता तो साहित्य का वारा आना वैसा ही होता जैसा कि आज है। पंक्ति किस रचनाकार की है? तो ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, ये बालकृष्ण भट्ट का है। तो ये बालकृष्ण भट्ट है इसका चौथा ऑप्शन। तो इसका सही आंसर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्योंकि जब शुक्ल ने कहा था कि जो जनता में भक्ति काल का उदय हुआ तो वो किसके कारण हुआ? इस्लाम का, जो इस्लाम धर्म का इस्लाम जो मुसलमान थे तो उनका आक्रमण हुआ, तो उसी के कारण इस्लाम भक्ति का उदय हुआ। लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसका कहा है कि वो कि इस्लाम नहीं आया भी होता तो भी साहित्य वैसा ही होता जैसा कि अब है। ठीक है। तो अगला प्रश्न है, जाकी प्रिय न राम बेदेही कब पंक्ति तुलसीदास की किस रचना से है? तो ये जाकी प्रिय न राम बेदेही ये पत्रिका है। ये पत्र लिखा था, पत्र के जवाब में तुलसीदास ने मीराबाई से कहा था कि जिसके प्रिय राम और बेदई नहीं है। तो ये रचना किससे है? विनय पत्रिका से, दोहावली, गीतावली या फिर कवितावली। तो इसका सही आंसर है विनय पत्रिका से। अगला प्रश्न है, उस समय हाट बाजार में जाना छोड़कर घर में पड़े पड़े मृगावती और मधुमालती नाम की पोथियाँ पढ़ा करता था। पंक्ति किस कवि की हैं? तो अपनी जो इन्होंने पंक्ति पढ़ी तो किसकी है ये? तो इन्होंने मृगावती और मधुमालती की जो पंक्तियाँ पढ़ी थी जब इन्हें हाट बाजार में जाना छोड़कर अपने घर पर थे तब। तो ये किसने कहा है? तुलसीदास, बनारसीदास जैन, बनारसीदास चतुर्वेदी या फिर रहीमदास। तो ये किसने कहा है? बनारसीदास चतुर्वेदी। सॉरी मित्रों, बनारसीदास जैन है इसका आंसर। बनारसीदास चतुर्वेदी नहीं, बनारसीदास जैन। अगला प्रश्न है, किसकी भाषा को अवधी का अर्धान कहा गया है? अवधी का अर्धान कहा गया है किसकी भाषा को? रहीमदास को, सूरदास को, जायसी को या फिर तुलसीदास को। तो इसका सही आंसर है जायसी को कहा है अवधी भाषा का अर्धान। अगला प्रश्न है, स्मार्त संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? कौन स्मार्ट थे? अब स्मार्ट लिखा है, हम स्मार्ट पढ़ के टेक्स्ट से याद कर लेते हैं। रामानुजाचार्य ने, शंकराचार्य ने, विष्णु स्वामी ने या फिर माधवाचार्य ने। तो इसका सही आंसर है शंकराचार्य, जो स्मार्त संप्रदाय के प्रवर्तक थे। अगला है,
सनकादि संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? सनकादि संप्रदाय की तो ऑप्शन है रामानुजाचार्य, रामानंद, शंकराचार्य या फिर निम्काचार्य। तो इसका सही आंसर है निम्काचार्य। अगला प्रश्न है मनोवैज्ञानिक तथ्य के अनुसार हार की मनोवृत्ति में दो बातें संभव है, या तो अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता दिखाना या भोग विलास में पड़कर हार को भूल जाना। पंक्ति किसकी है? तो ऑप्शन है आपके आगे नामवर सिंह, रामविलास शर्मा, गुलाब राय या फिर नागेंद्र। तो आप प्रश्न को एक बार पढ़ लीजिएगा ध्यान से। तो इसका आंसर है बाबू गुलाब राय। अगला प्रश्न है नामदेव के गुरु का क्या नाम था? जो नामदेव के गुरु थे उनका नाम क्या था? ऑप्शन है ज्ञानदेव, तुकाराम, विशोबा खेचर या फिर देवादी देव। तो इसका सही आंसर है विशोबा खेचर। अगला प्रश्न है मराठी भाषा में अभंगों की रचना किसने की? अभंगों की रचना किसने की मराठी भाषा में? विशोबा खेचर, देवादी देव, ज्ञानदेव या फिर नामदेव। तो किसने की है? तो ये की है नामदेव मराठी भाषा में अभंगों की रचना। अगला प्रश्न है मृगावती किसकी रचना है? उस्मान की, नूर मोहम्मद, हुसैन शाह या फिर कुतुबुन। तो मृगावती है किसकी? तो ये आंसर आपको पता ही होगा किसकी रचना है ये है कुतुबुन की। अगला प्रश्न है किसने माना कि भक्ति शब्द की उत्पत्ति भज धातु से हुई है? किससे हुई है? भज धातु से। ऑप्शन है विल्सन, ग्रियर्सन, मॉनियर विलियम्स या फिर ग्रिफ्थ। तो इसका सही आंसर क्या है? तो ये है मॉनियर विलियम्स इसका सही आंसर है। भज धातु से भक्ति शब्द की उत्पत्ति हुई है। अबदू मन चंगा तो कटौती में गंगा। पंक्ति किस कवि की है? कबीरदास की, गोरखनाथ की, धर्मदास की या फिर रैदास की। तो ये किसकी रचना किसके पंक्ति है? तो ये है गोरखनाथ की। ठीक है। और मन चंगा तो कटौती में गंगा ये किसने बोला था? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगला प्रश्न है मन चोर चंगा तो कटौती में गंगा। पंक्ति किसकी है? तो ये है कबीरदास, गोरखनाथ, रैदास या फिर धर्मदास। तो इसका सही आंसर है रैदास। अगला प्रश्न है भक्ति काल में प्रयुक्त चुनरी शब्द क्या है? क्या है चुनरी? जैन साहित्य के अंतर्गत एक मुक्तक काव्य है, एक प्रकार की विचारधारा है, आस्तिक विचार या फिर वैचारिक सामंजस्य। तो इसका सही क्या है आंसर? भक्ति काल में प्रयुक्त चुनरी शब्द है जैन साहित्य के अंतर्गत एक मुक्तक काव्य है। ये प्रश्न बिल्कुल न्यू है, आप इसके जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है पंचसखा संप्रदाय कहाँ प्रचलित था? कर्नाटक में, केरल में, उड़ीसा में या फिर बंगाल में। तो कहाँ पर था ये पंचसखा संप्रदाय? तो ये था उड़ीसा में। अगला प्रश्न है झिलमिल झगड़ा झूलते बाकी रही न काहू, गोरख अटके कालपुर कौन कहावे साहू। पंक्ति किसकी है? ऑप्शन है कबीरदास, गोरखनाथ, सूरदास या फिर तुलसीदास। तो झिलमिल झगड़ा झूलते तो ये है कबीरदास। अगला प्रश्न है शास्त्र पूजक संप्रदाय कहाँ प्रचलित था? अर्थात शास्त्र पूजक या अर्थात शास्त्र पूजक बंगाल, पंजाब, केरल या फिर उड़ीसा। तो कहाँ था शास्त्र पूजक संप्रदाय? तो ये था केरल में। तो मित्रों ये थे कुछ बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। तो आपको यह प्रश्न कैसे लगे, यह मेरा प्रयास कैसा लगा? अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।